जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अक्सर बच्चे ये सोचा करते हैं कि एयरफोर्स अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं एज ए एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप में तो हमारी सैलरी कितनी होगी, सैलरीज में क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं या नहीं। अक्सर दिमाग में ये चीजें चलती हैं। और अग्निवीर है तो हम क्यों ज्वाइन करें, क्यों ही ज्वाइन करें अग्निवीर 4 साल के लिए। हम कुछ अच्छा कर लेते हैं, हम कोई और चीजें ज्वाइन कर लेते हैं, हम किसी और चीज की तैयारी कर लेते हैं। अक्सर दिमाग में ये चीजें आपके चलती हैं। क्लियर है। लेकिन आप सभी को बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता, वो मैं आज यहां बताने वाला हूं कि वाकई में सैलरी कितनी है, उसके साथ आपको कितने एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, या क्या ऐसी चीजें जो प्यारे बच्चों आपको यहां देखने को मिलती हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है। और हर किसी युवा का पहला सपना अगर कुछ हुआ है अभी तक मैं जितना जानता हूं वो भारतीय वायुसेना में एक्स ग्रुप में जाना हुआ है। अगर हम नॉन कमीशन पोस्टेज की बात करें तो उसमें एक्स ग्रुप सबसे ऊपर रखी जाती थी। उससे पहले नेवी में एक पोस्ट आती थी डबल ए की, अभी वो नहीं आ रही है, वो एसएसआर थी। जब आप प्रमोट होके उसमें जाएंगे, पहले डायरेक्ट एंट्री थी, उसमें दो पोस्ट, एक डबल ए और एक एक्स ग्रुप। उस टाइम से फेवरेट है लोगों की, मतलब जब से ये पोस्ट आ रही हैं, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या चीज एक्स्ट्रा मिलती है, क्या वर्किंग कल्चर है, ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आज इस क्लास के अंदर या फिर आप कहें इस छोटे से एक वीडियो के अंतर्गत मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है। तो आज हम इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप की सैलरी एंड जो उसके पर्क्स मिलते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं वो सब आफ्टर 4 ईयर्स भी क्या रहेंगे, वो सारी चीजें मैं आप डिस्कस करने वाला हूं। पहले 4 ईयर्स के साथ साथ क्या होंगे, फिर उसके बाद देखिए आप जब ज्वाइन करते हैं एयरफोर्स को तो आप ज्वाइन करते हैं अग्निवीर वायु के तहत। और अग्निवीर वायु के तहत जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो 30,000 पर मंथ की सैलरी पे आप अभी ज्वाइन करते हैं। लेकिन पहले जब ये परमानेंट, मतलब बिल्कुल परमानेंट कैडर पे ज्वाइन करवाते थे तो वहां आपकी सैलरी अराउंड 45,000 के आसपास होती थी। ठीक है, नेट में 45,000 के आसपास आपकी सैलरी होती थी और वो मतलब अलाउंस लगा के 50 प्लस बनती थी। क्लियर है। लेकिन क्या अब बनेगी? हाँ, अब भी बनेगी, लेकिन वो 4 साल बाद बनेगी और उससे ज्यादा बनेगी। मैं बता दूं सारी चीजें। उसके बाद रिस्क अलाउंस भी मिलता है आपको। रिस्क अलाउंस कैसे मिलता है? सपोज दैट आपको लद्दाख में आपकी पोस्टिंग है, सपोज दैट आपकी जेएनके में आपकी पोस्टिंग है, तो वहां आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। ये डिपेंड करता है कि वहां रिस्क अलाउंस कितना दिया जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा आपको अलग से पे होके आता है। आपकी जो सैलरी स्लिप आएगी वहां पर वो चीजें ऐड होती हैं। आपको टीएडीए मिलता है, यानी ड्रेस और ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको मिलता है अगर आप कहीं जाते हैं, आप आते हैं ऑफिशियली काम से। ठीक है, वो सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको यहां पर फौज में दी जाती हैं हमेशा। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं कि हम अगर 4 साल की यहां पर बात कर रहे हैं तो उन 4 सालों में हम देखेंगे कि जो आपको पैकेज दिया जाएगा, जो टोटल पैकेज है वो 30,000 का है पहले साल, दूसरे 33, फिर 36,500, फिर 40,000 का पैकेज। क्लियर है। यहां आप देखेंगे जो आपको इन हैंड दिया जाएगा, यानी जो आपके अकाउंट में आएगा बेसिक सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो वो 21,000 पहले साल आएगा। और फिर उसी के बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट, आपके इसमें 9,000 आपके कट जाएंगे। 21 और 9 30 होता है, लेकिन सरकार खुद अपनी तरफ से 9,000 और आपको मिला रही है, यानी 18,000 की सेविंग ये आपके अलग से होगी। 18,000 की सेविंग, और साथ ही साथ में इसमें ब्याज मिलेगा, वो बात की बात है, वो ब्याज मिलेगा बात की बात है। फिर उसके बाद आप सेकेंड ईयर में आए, फिर आपको ये सेम टू सेम सारी चीजें यहां पर मिलने लगी। फिर आपको 10,950 रुपए की सेविंग, फिर यहाँ 10,950 इन्होंने भी मिला है, तो यानी अराउंड आप मान के चलिए 20,000, तो सीधे सीधे हो गया 20 21 लगभग आप मान के चलिए 22,000, 100 रुपए कम 22,000 रुपए। क्लियर है कि हर मंथ आप सेविंग कर रहे हैं, हर मंथ सेविंग कर रहे हैं 22,000 की, और 25,500 आपके हाथ में मिल रहा है। बताइए क्या ये गलत है? क्या बताइए, इतनी सेविंग आप कर पाते? आप मुझे बताओ, क्या इतनी सेविंग आप कर पाते? आप इसको जोड़ लिया आपने 30,000, आपने इसको क्यों नहीं जोड़ा? आपने इसको जोड़ लिया 30 के बाद ये 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? लगभग 40,000 के आसपास, यानी 39 होगा हालांकि, लेकिन 40,000 मान लिया मोटा मोटा आपने। ठीक है, 40,000 रुपए तो फर्स्ट पहले साल में, यानी फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 40,000 है, अगर एक तरीके से देखा जाए। क्लियर है। तो यहां आपको ये जो सेविंग करी जा रही है सारी चीजें आपको जब 4 साल आपके कंप्लीट हुए, मान लो आप परमानेंट कमीशन में हो गए, और परमानेंट कमीशन में जब आप हो गए तो आपको पहली बात तो जितना ये 5 लाख कुछ समथिंग यहां पर ये बन रहा है, और इनका भी सेम, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 10 लाख
10,04,000 या 4,000 के आसपास कुछ ऐसे बनेगा, वो अमाउंट आपको यहां पर दिया। उसके बाद 10 लाख में जो ब्याज मिलेगी 4 साल में, जो ब्याज मिलेगी 4 साल में, वो भी तो आपको मिलने वाला है। तो यानी अराउंड 11-12 लाख रुपए तो अराउंड मिल ही जाएगा। वो मिल गया, वो रख लो अपने पास। इधर आपका ये चली रही थी इन हैंड सैलरी। उसके बाद जब परमानेंट कमीशन होंगे तो फिर से प्यारे बच्चों आपको एक्स्ट्रा सैलरी, मतलब अराउंड वही सैलरी अब 55-60 के आसपास टच करेगी। ठीक है, वो वेरी करती है, जगह जगह के हिसाब से वेरी करती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको सब मिलता है। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ प्यारे बच्चों आपको मिलेगी ये सारी चीजें। चलिए, अब उसके बाद मान लो जो यहां पर जो एक्स्ट्रा जो आपको 11 से 12 लाख रुपए मिला, इसको सेवा निधि का नाम उन्होंने दिया। तो सेवा निधि ये उन लोगों के लिए है जो 4 साल वहां पर सेवा दे रहे थे। अब सेवा निधि आपको मिल गई, लेकिन मान लो आप परमानेंट कमीशन हो गए तो सेवा निधि भी, और उसके बाद आपने अपनी जॉब कंटिन्यू कर ली। लेकिन जो बच्चे बाहर गए, आप सोचिए, इमेजिन करिए, जो बच्चा बाहर जाएगा, अगर वो बताते कि हम एयरफोर्स में थे, हम बताते नेवी में थे, हम आर्मी में थे, ठीक है, तो उसके अंदर डिसिप्लिन होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। होगा, क्लियर है। जो 4 साल के बाद अगर मान लीजिए आप किसी चीज में जाते, जैसे सपोज दैट आपने यूपी में वैकेंसी आई, अभी पुलिस के लिए अभी यहां पर बताया कि 20% का हम कोटा देंगे। उसके बाद एसएसबी में भी बताया, एसएसबी मतलब ये जो फोर्स होती है, बीएसएफ है, आपकी आईटीबीपी है, इनमें अलग से सीआरपीएफ है, अलग से ये क्या कहते हैं, कोटा दे रहे हैं। वैसे हर राज्य में प्यारे बच्चों आपको एक एडिशनल कोटा मिल जाएगा अग्निवीर का। जो आपका पर्सनल कोटा है, जो भी चीजें आपको मिलती है वो तो ही है, एडिशनल आपको मिल जाएगा। रीजन आप जानते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, ईडब्ल्यूएस जानते हैं आप, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जा रही है ओबीसी के मुकाबले, जबकि ओबीसी का तो आरक्षण ज्यादा है, लेकिन कम क्यों जा रही है? रीजन जानते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम है, और यहां ओबीसी वाले में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। इस वजह से आप वो चीजें बराबर नहीं कर सकते। वैसे ही अग्निवीर जो रिटायर होके आएंगे, या फिर हम कहें 4 साल की सेवा देके आएंगे, उनकी संख्या बताओ कितनी कम होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उनकी संख्या कितनी कम होगी, आप सब जगह बांट दीजिए। आप ये मत सोचिए कि सर उनकी संख्या तो लाखों में होगी, उत्तर प्रदेश में, भाई सब उत्तर प्रदेश में थोड़ी रहते, कोई हरियाणा में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। आप सोचो कितनी कम कट ऑफ जाएगी। एक्स सर्विसमैन की आसपास ही कट ऑफ आपकी रहेगी। आप इस बात को याद रखना, 4 साल बाद आप इस बात को देखेंगे भी। उसके बाद आपने क्या करा कि अग्निवीर जो होते हैं वो हमेशा उनको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, कोई भी, जैसे पीएफ आपका कटता है, ठीक है, उसमें कोई उनको वो नहीं करना है, वो गवर्नमेंट खुद कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट खुद कर रही है, जो अभी आपने देखा जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट डाल रही है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों अग्निवीर में आपको सिक्योरिटी मिलती है। और उसके बाद रिजर्वेशन मिलते हैं आपको 4 साल के बाद, जो जॉब में मैंने जस्ट अभी बताया। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि वर्तमान में रूलिंग पार्टी है हमारी, तो उसने भी ये बात, सारी बातें आपको दी हुई है। और यहां पर जैसे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको लाइफ में अग्निवीर के तहत। आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मर्चेंट नेवी में कोई बंदा जा रहे हैं, मर्चेंट नेवी वाला क्या सोचेगा कि वो बंदा है जो नेवी में रह चुका है, तो उसे 2 चीजें, काम भी हो जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, मैं बोलो हाँ या ना, हाँ, तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। आप देखिएगा मर्चेंट नेवी में, नेवी वाले बच्चे जितने भी हैं मर्चेंट नेवी में, मतलब आप समझ लो कि एक तरीके से उनका प्लेसमेंट ही फिक्स समझो आप, ठीक है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पुलिस फोर्सेस में, ये सारी चीजें। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये एक वो माइंडसेट है, एक वो चीज है कि मतलब केंद्र से निकला हुआ बंदा स्टेट पुलिस में काम कर रहे हैं, केंद्र से निकला हुआ बंदा आईबी में काम कर रहा है, केंद्र से निकला हुआ बंदा कहीं और काम कर रहा है, केंद्र से मतलब पूरा सेंट्रलाइज कर दिया चीजें। वो देशभक्ति जो आपके अंदर कूट कूट के भरी है, वो आप अपने डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आज से 10 साल बाद आप चीजें देखेंगे तो बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों हम यहां पर देखते हैं, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट 3 जून की लेटेस्ट न्यूज है, 3 जून की ही लेटेस्ट न्यूज है प्यारे बच्चों 2025 की, जिसमें 20% रिजर्वेशन की बात करी गई है, इसमें यूपी पुलिस में। ठीक है, ये योगी महाराज जी बैठे हुए हैं, ये डिप्टी सीएम है हमारे, ये राजेश खन्ना जी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर 3 जून 2025 को प्यारे बच्चों 3 जून 2025 को ये चीजें आपको बताई गई हैं। और इसमें क्या है, ये सारी चीजें आपको अग्निवीर की जो भी बच्चे यहां पर आएंगे 4 साल बाद, उनको
यहाँ पर प्यारे बच्चों ये चीजें दी जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में आप होके वहां से आते हैं, चीजें सीख के आते हैं, और वाकई में मुझे ऐसा लगता है वहां से आप जब आएंगे तो कुछ लेके ही आएंगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब अब कुछ हमने दे दिया या कुछ ऐसा हो गया। और उसके बाद जब आप जवानी में वापस आएंगे यहाँ पर फिर से सारी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं, इतनी वैकेंसीज आती हैं, और आपकी कट ऑफ, जो कट ऑफ वाला समझिएगा, जो आप सोच रहे हैं 10% रिजर्वेशन, मैंने ईडब्ल्यूएस और ओबीएस कह रहा हूं, ओबीसी को, और मैंने इन दोनों को कंपेयर करके दिखाया आपको। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये मैटर करता है हमेशा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। क्लियर है? चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो कैसी लगी आपको जानकारी एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। और भी अगर कोई आपको लगता है कोई डाउट है या कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई खुद दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।